जय श्री राम दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप बेसिकली परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% तक की तेजी नजर आ चुकी है और 2711 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ रही है। अभी तो फिलहाल में कंपनी 27 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, लेकिन करंट प्राइस से कंपनी के अंदर और शानदार तरीके से रैली आ सकती। ऑलमोस्ट कंपनी 25% तक के अपसाइड हमें टारगेट्स अचीव कर सकती है। यहाँ अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें अलग अलग टारगेट रिलायंस इस कंपनी के अंदर दिया गया है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं, वो भी अपडेट्स हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो चलिए एक एक अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। आपको पता होगा ये चार्ट के बारे में हमने स्टडी किया था। रिलायंस के अंदर पिछले 5 सालों का चार्ट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो एक बहुत अच्छे खासा लेवल्स के आसपास कंपनी बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेट कंपनी करता है। नीचे से एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेता है। लेवल्स अगर आप देखोगे तो 2300 रुपये है। 2200 से लेके 2300 रुपये के आसपास ये लेवल्स हमें नजर आए हैं। जब भी कंपनी इस लेवल्स के आसपास आता है ना, तभी तभी कंपनी सपोर्ट लेता है। और कहीं ना कहीं यही लेवल्स के आसपास हमने डिस्कस किया था कि प्रीवियस 2 बार कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है, तो इस बार भी रिलायंस हमें सपोर्ट ले सकता है। कहीं ना कहीं यही लेवल से एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें रिलायंस के अंदर नजर आया। एंड ऊपर से अगर आप देखोगे लगातार कंपनी कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस अपना फेस कर रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं दोस्तों कि बार बार कंपनी रेजिस्टेंस फेस करेगा। अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस ये हो सकता है कि कंपनी रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास तो आ चुकी है, यहाँ एक कंसोलिडेट कर सकती है और फिर रिकवरी, फिर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमें रिलायंस के द्वारा हो सकता है। एक बार दोस्तों कंपनी ब्रेकआउट करेगा ना, फिर बहुत अच्छे खासे टारगेट्स हमें कंपनी के अंदर अचीव हो सकते। और ये हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया था, 2300 रुपये के आसपास था रिलायंस, तब हमने डिस्कस किया था। तो चलिए अभी हम आ चुके हमारे पहले अपडेट्स के ऊपर। देखिएगा, रिलायंस शेयर में सी ओवर 20% मोर अपसाइड सेज एनालिस्ट, यानी कि एनालिस्ट का ये मानना है कि रिलायंस इस कंपनी के अंदर 20% तक की अपसाइड रैली हमें नजर आ सकती, या फिर अलग अलग एनालिस्ट का एक अलग अलग व्यू है। तो ये जो व्यू हमें जो दिया गया है ना, ये मॉर्गन स्टैनली के द्वारा व्यू दिया गया है Q3 रिजल्ट्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं रिलायंस के रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो ऐसे एक्सपेक्टेड ब्रोकरेज फर्म को था कि जो O2C सेगमेंट है ना, यानी कि ऑयल टू केमिकल सेगमेंट रिलायंस का, वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन यही सेगमेंट ने बहुत अच्छा खासा कमाल का दोस्तों परफॉर्म किया है रिजल्ट्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। उसके साथ साथ कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, जिसके द्वारा मॉर्गन स्टैनली के द्वारा टारगेट दिया गया है 3046 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया हुआ है, जो कि करंट बेसिस के ऊपर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 15% तक की जंप नजर आ सकती है, 13 से 15% के आसपास। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो जो कंपनी का ऑयल टू गैस वाला सेगमेंट है ना, ऑयल टू गैस बिजनेस, उसके अंदर रिकॉर्ड हाई मार्जिन्स कंपनी के द्वारा रिपोर्ट किया गया है, जहां हमें 86% तक की ग्रोथ हुआ है। जियो सेगमेंट की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें 2% तक का रेवेन्यूज के अंदर हमें ग्रोथ नजर आ रहा है। और इनका जो रिटेल सेगमेंट है, उस सेगमेंट ने भी अच्छे खासे रिकॉर्ड हाई वाला परफॉर्म किया है। आप देख सकते हो द रिटेल बिजनेस रेवेन्यू हिटिंग अ रिकॉर्ड हाई, यानी कि रिटेल सेगमेंट भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, जियो टेलीकॉम भी अच्छा खासा काम कर रहा है, और इनका जो ऑयल टू गैस वाला सेगमेंट है, पुराना सेगमेंट, वो भी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। और यही रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि अच्छी खासी रैली नजर आ सकती। इलारा सिक्योरिटीज की अगर बात की जाए तो इनका मानना है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 23% तक की रैली नजर आ सकती है। 3354 रुपीज़ तक का टारगेट हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। तो देखिएगा, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग व्यू है एंड अलग अलग बाइंग रिकमेंडेशन है, अलग अलग रेटिंग है। देखिएगा, एलआरआ के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंड टारगेट प्राइस 3354 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है। मॉर्गन स्टैनली की अगर बात की जाए तो ओवरवेट का टारगेट है 3046 रुपीज़ तक का टारगेट है। HSBC की अगर बात की जाए तो 26 रुपये तक का टारगेट, ये तो कंपनी ने पहले ही अचीव किया है। एंड गोल्डमैन सच की अगर बात की जाए तो बाइंग रिकमेंडेशन एंड ऑलमोस्ट हमें 2925 रुपये तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो एलआरआ सिक्योरिटीज के द्वारा जो टारगेट हमें दिया है ना 3354 रुपीज़ तक का, तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि रिलायंस ये कंपनी ये टारगेट अचीव करने के लिए कितना समय लग सकता है, कितने दिन लगेंगे, कितने हफ्ते लग सकते हैं, या फिर कितने महीने लग सकते। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो जैसे दोस्तों में ऑलमोस्ट यहाँ कल के दिन मार्केट क्लोज हुआ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें रिलायंस के अंदर लग चुका है, और क्वांटिटीज अगर आप देखोगे तो 1602 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेगा, इतना बड़ा कंपनी इसके अंदर अगर ऑर्डर लगता है आफ्टर मार्केट का, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जब मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा, अच्छी खासी रैली हमें रिलायंस के अंदर कंटिन्यू हो सकती है।
उसके साथ साथ रिलायंस के अंदर डिलीवरीज अगर आप देखोगे, लगातार रिलायंस के अंदर दोस्तों 56% तक की डिलीवरीज हमें नजर आया एंड लगातार इनके अंदर बहुत अच्छी खासी डिलीवरीज हर एक दिन नजर आ ही जाती है। 55% से लेकर 70% तक की डिलीवरीज हमें रिलायंस के अंदर नजर आती है। जैसे रिलायंस के अंदर आपको गिरावट नजर आएगा ना, तब डिलीवरीज देखना, जो 56% की जो डिलीवरीज है ना, मोर देन 70% डिलीवरीज रिलायंस के अंदर नजर आ जाती है। तो रिलायंस के अंदर दोस्तों जो निवेश हो रहा है ना, कोई रिटेलर्स के द्वारा बहुत बड़ा निवेश नहीं हो रहा है। इनके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का या म्यूचुअल फंड्स का बहुत बड़ा बड़ा निवेश हमें हो रहा है। कहीं ना कहीं जो डेटा है ना जैन महीने का, वो आपको अगले महीने नजर आएगा। फेब के महीने के अंदर जैन महीने का डेटा नजर आएगा। अभी अगर आप देखोगे तो जैन का महीना चल रहा है, यस ऑनगोइंग राइट। तो जिसके द्वारा हमें जो डेटा नजर आए हैं ना म्यूचुअल फंड्स का, वो दिसंबर 2023 का है। कहीं ना कहीं 173 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी या 94 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें रिलायंस के अंदर नजर आ चुकी है। तो रिलायंस का अगर आप म्यूचुअल फंड्स का ओवरऑल हर एक महीने का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो चौंक जाओगे। सिर्फ उसने जुलाई महीने के अंदर हमें एक सेलिंग किया था, बाकी अगस्त के अंदर खरीदारी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर एक महीने के अंदर खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा रिलायंस के अंदर किया हुआ है। तो आप समझ सकते हो म्यूचुअल फंड्स कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते जब तक उनको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में स्पेसिफिक कंपनी के अंदर तेजी आएगा, तब तक ये कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते। इनका जो करंटली व्यू है ना, वो रिलायंस इस कंपनी को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। यहाँ से अगर आप देखोगे बहुत अच्छा खासा पैटर्न हमें कंपनी के द्वारा हमें क्रिएट किया जा रहा है। लगातार कंपनी क्या कर सकता है, यही लेवल्स के आसपास हमें सपोर्ट ले सकता है। तेजी आया, सपोर्ट लिया, फिर तेजी आया, फिर हमें रिलायंस यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है, फिर यहीं से रिकवर नजर आ सकती। या फिर इनका जो मूविंग एवरेज वाला जो डेटा है ना, यानी कि जो मूविंग एवरेज वाला लाइन है, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा राइट। 50 डेज का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज, चार्ट भी अच्छे खासा आएगा। और जब रिलायंस इस चार्ट के कांटेक्ट में आएगा, सपोर्ट लेगा, यही से रिवर्सल हमें रिलायंस के अंदर नजर आ सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर इतना कंपनी गिरे उतना बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, टीसीएस के बारे में बात करेंगे। तो ये कंपनी 3800 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रही है एंड ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट हमें कल के दिन नजर आ चुकी है। तो टीसीएस की अगर बात की जाए तो जैसे कि कंपनी के द्वारा आपको रिजल्ट पता है कि कंपनी ने कैसा रिजल्ट परफॉर्म किया है। अगर दोस्तों कंपनी का बुरा रिजल्ट आता ना तो ये कंपनी गिर सकता था, लेकिन कंपनी के द्वारा जो मार्केट को एक्सपेक्टेड था ना, वो कंपनी के द्वारा फुलफिल हुआ। इसी वजह से टीसीएस हो, विप्रो हो या फिर इन्फोसिस हो, इन कंपनीज के अंदर बिल्कुल भी गिरावट नहीं हुआ। लेकिन इन सभी कंपनीज के जो मैनेजमेंट है उनके द्वारा बहुत अच्छा खासा स्टेटमेंट हमें दिया गया है। इनका मानना है कि आने वाले फ्यूचर में धीरे धीरे जैसे कंपनीज के अगले क्वार्टर्स आएंगे राइट, उस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस हमें बेटर होते जाएगा, इंप्रूव होते जाएगा। कहीं ना कहीं इनका ऑर्डर बुक भी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं इनका मार्जिन भी बढ़ेगा और रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ नजर आ पाएगी। तो जिसके अंदर अगर आप टीसीएस कंपनी का डिलीवरीज देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर मोर देन 60% तक की डिलीवरीज नजर आ रही है। और टीसीएस इस कंपनी के अंदर अभी निवेश करने का दोस्तों सही मौका है। अभी अगर आप देखोगे जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है, वैसे वैसे कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेके कंपनी के अंदर हमें तेजी आता है। पहले क्या होता था, क्यों मूविंग एवरेज के आसपास हमें टीसीएस से कंपनी सपोर्ट नहीं लेता था राइट, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि उस समय कंपनी बिल्कुल भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन अभी क्या है ना, कंपनी लगातार मूविंग एवरेज के आसपास हमें सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही लेवल्स के आसपास हमें टीसीएस रुक सकता है। 3800 रुपये के आसपास कंपनी 1-2 दिन रुकेगा और जैसे कंपनी यहाँ 1-2 दिन रुका, फिर तेजी आया, यहाँ भी कंपनी 1-2 दिन रुका, फिर तेजी आया, यहाँ भी कंपनी 1-2 दिन रुक सकता है और फिर तेजी हमें टीसीएस कंपनी के अंदर कंटिन्यू हो सकती है। तो टीसीएस के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का बाइंग देखोगे तो चौंक जाओगे। बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें टीसीएस के अंदर किया गया है। और ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनीज है ना, टीसीएस हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, ये कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करने वाली है। उस रिलेटेड कंपनी को ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट हमें आने वाले फ्यूचर में मिल सकते। तो इस वजह से भी कंपनी बहुत अच्छा खासा फायदा हमें कंपनी को हो सकता है। देखिएगा सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स का नाम ही इन्वेस्टको। तो इन्वेस्टको के द्वारा 11,900 करोड़ की खरीदारी, बंधन के द्वारा 4,800 करोड़, कोटक 34,000 करोड़, एचडीएफसी 30,000 करोड़, आईसीआईसीआई 3,600 करोड़ और बहुत सारे फंड हाउसेस के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें किया हुआ है। चलिए अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी दोस्तों वही दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हमें अगर आप देखोगे नीचे से एक अच्छा खासा ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट लेवल था राइट, यहाँ कंपनी की बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कंपनी को यह बिहेव कर रही थी क्योंकि उस समय बिल्कुल भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था। प्रीवियस का रिजल्ट अगर आप कंपेयर देखेंगे तो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं था। और इस वक्त बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि लगातार कंपनी जो मूविंग एवरेज देखोगे ना, ये जो मूविंग एवरेज जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी लेवल्स के आसपास कंपनी
वेट करता है और फिर सपोर्ट ले देखेगा। यहाँ मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन किया, होल्ड किया, राइट 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कंपनी के द्वारा वेट किया गया, फिर हमें तेजी आया। अभी कंपनी के द्वारा फिर ये मूविंग एवरेज का क्या हुआ, एक ब्रेकडाउन किया गया है। तो यहाँ टीसीएस क्या कर सकता है, खुद को होल्ड कर सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन और फिर कंपनी के अंदर रैली आ सकती है। और एक बार ये कंपनी 3,990 रुपए तक का लेवल्स अगर ये ब्रेक करेगा ना, ये लेवल्स अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन अगर ब्रेक करता है, फिर 4,500 रुपए तक का टारगेट आपको क्विक टीसीएस दिखा सकता है। तो जरूर दोस्तों बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। चलिए अभी हम बात करने वाले अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर्स। तो ये कंपनी के द्वारा 3,200 रुपए के आसपास ट्रेड करा और मैक्सिमम 105% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है, रिसेंटली कंपनी के अंदर 5:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि 1 के बदले आपको 5 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।